हेलो ब्यूटीफुल पीपल। मैं ऐसे ही कैजुअली तुम्हारे कमेंट्स ट्विटर रेडिट एंड इंस्टाग्राम पे तुम्हें स्टॉक कर रहा था, माइंड मत करना। पर आप सबकी एनिमल की थ्योरी को देखते हुए किसी बंदे ने भाई मेरी एनिमल एंड हिटलर के पैरेलल्स को देखने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया। एंड बाय गॉड, ये तो हिटलर एंड वर्ल्ड वॉर 2 की ही कहानी है, जिसके ऊपर आपको एक कमाल का रेडिट पोस्ट भी मिलेगा। मगर अब अगर इस थ्योरी को थोड़ा सा और खोल के देखे तो भाई सबसे पहले सारी चीजें तो बहुत ही सिमिलर नजर आ रही हैं कि वांगा साहब ने कहां से इंस्पिरेशन उठाया है। जो कि ये क्लियर तो हमें शुरू में ही नजर आ जाता है कि एनिमल मूवी स्वास्तिक एंड नाजी सल्यूट का इस्तेमाल कर रही है मूवी के मोटिव्स एंड पावर इंस्पिरेशंस को दर्शाने के लिए, जहां बैकग्राउंड में हम अर्जुन सिंह के चाइल्डहुड का भी पता चलता है कि उसके पापा के बियॉन्ड इंस्पिरेशन भी कहानी क्या दर्शा रही है। जैसे कि उसका माइकल जैक्सन को लेकर फैसिनेशन ये भी बात बताता है कि भाई माइकल जैक्सन का बाप भी अब्यूसिव था, बहुत अब्यूसिव था। जहां भाई कहा तो ये भी जाता है कि माइकल जैक्सन का बाप तो भाई इतना क्रूअल था कि भाई उसने अपने बच्चों को ये बोल दिया था कि मुझे फादर या डैड कह के मत बुलाया करो, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। एंड या अब इसी बात पे हिटलर के पैरेलल्स पे आए तो यस, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स एंड बैक स्टोरीज हिज फादर वाज अब्यूसिव। मगर ये भी आर्ग्यू किया जाता है कि भाई वो दौर ही ऐसा था कि बच्चे ज्यादा पिटते थे अपने माँ बाप से। लेकिन ये भी बात हो सकती है कि सारे बच्चों के और सारी ह्यूमंस की मेंटल कैपेसिटी नहीं हो पाती उस ट्रॉमा को उस तरीके से प्रोसेस कर पाने की। सो यू नो व्हाट हैपेंड विद दैट गाय, वेयर इट लुक्स लाइक कि अर्जुन के भाई अपने पापा से बाहर के जितने भी इंस्पिरेशंस उसे मिले हुए हैं उसे अपने पापा के और भी क्लोज लेकर जाते हैं। हिटलर को भाई पेंटिंग पसंद थी, बंदे को बाइक्स पसंद है, जो कि भाई आगे चल के उसके भाई वो मशीन गन वाले सीन में भी देखने को पता चलता है कि भाई वो इंस्पिरेशन बाइक से ही आया है। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान टेम्परेरी तौर से अपनी एक आंख की रोशनी खो दी थी। एंड गेस व्हाट, भाई हमें ट्रेलर में नजर भी आता है कि बंदे ने अपनी एक आंख की रोशनी खो दी थी। एंड भाई उसके भाई जो हमें फ्यूनरल एंड चर्च वाले सीन में भी हमें उसके आंखों को कवर करते हुए नजर आता है। भाई जो आंखों का प्यार बॉबी देओल ने उसे दिया हुआ था वो काफी लंबे समय तक उसके ऊपर टिका रहा। एंड जहां यस उतना ज्यादा पिटने के बाद वो थोड़ा सा तो उसका परसेप्शन चेंज हुआ होगा लाइफ को लेकर और पापा को लेकर। एंड यस भाई अपना जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है उनका नाम हमें पता चल चुका है, जो कि है विराज सुर्वे, द अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ दिस जंगल। एंड नाउ इसके ट्रेलर में बहुत नहीं मगर काफी डिप्लोमेटिक मोटिव्स भी नजर आते हैं, जिन्हें अगर आप ओवर एनालाइज करना चाहो तो भाई आप सेंस बना सकते हो। जैसे कि इसका एक जो डायलॉग आता है कि मैं तेरे आने से कितना खुश था पर तूने तो जंग ही शुरू कर दी। एंड ये अर्जुन एंड हिटलर के फैसिज्म को दर्शाता है कि जब वो जर्मन्स के परसेप्शन को भाई एक तरीके से बतलाना चाह रहा होगा कि भाई हिटलर के आने से लोग कितना खुश थे, मगर भाई उसने आते ही जंग शुरू कर दी। एंड जहां फिर एक और लिरिक आती है, काफी पॉपुलर है, लॉन्डो के बीच में काफी चर्चित हो रही है कि सारी दुनिया जला देंगे। वो ग्रेटर प्लान था और प्लान के बारे में तो तुम सिलसिले जानते ही होगे कि क्या होता है आगे प्लान के साथ। सब बैटमैन नहीं ना होते लक्ष्मण। एंड फिर भाई बॉबी देओल से लड़ने से पहले ट्रेलर का वो जो पोर्शन आता है कि भाई बॉबी देओल का कैरेक्टर विराज इस रोल में क्या होने वाला है, क्या वो रिप्रेजेंट करेगा इस पूरी कथारसिस में। तो भाई अपना विराज इज द न्यू पावर, ही इज द साइलेंट जायंट। थ्योरीज के हिसाब से, रूमर्स के हिसाब से कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 में वो यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वजह से हिटलर के एल लगना शुरू हुए। जो कि भाई अब ये बात समझो, विराज यहाँ पे कोई अच्छा शख्स नहीं है मगर ही इज अ टीम्ड मॉन्स्टर कह सकते हो ट्रेलर के हिसाब से। वो इतने टाइम से दुनिया में है कि भाई वो वायलेंस करता है, काफी ज्यादा कर चुका है, मगर अब वो कंट्रोल्ड वायलेंस करता है और जानता है किस हिसाब से कैसे करना चाहिए। एंड वो भी फक्ड अप शिट करता है, कोई अच्छा इंसान नहीं है मगर एटलीस्ट वो गलत और बहुत ज्यादा गलत में थोड़ा कम गलत नजर आता है। आई मीन ये एक थ्योरी है। अब देखो भाई ऑलवेज एज बंदे ने जो ये थ्योरी प्रेजेंट की हुई थी, उनका ये भी मानना था कि भाई वांगा इतना डीप चले जाए वो बहुत ही मुश्किल है। एंड ये यहाँ पे हम ओवर एनालाइज ही कर रहे हैं जिस तरीके से मैंने सोचा है इसके बारे में। जैसे कि इन ठीक 2 शॉट्स को भी कंपेयर करके देखें कि भाई रणबीर कमरे में घुसता हुआ ट्रेंच कोट में हमें जब वो नजर आता है छाती पे खून लगे हुए, तो उसके सिर पे हमें सींग नजर आते हैं जो कि बैकग्राउंड पे दीवार पे टंगे हुए हैं। मगर फिर वही सींग हमें और भी बेटर बड़े वर्जन में नजर आते हैं विराज के एयरपोर्ट वाले सीन में, जो कि भाई जब दोनों वो जमीन पे लेटे होते हैं और विराज उसके ऊपर लेटा होता है, जो कि अर्जुन को क्राउन की तरह पहन चुका है, जो कि पुराने टाइम को दर्शाता है, पुराने अर्ली ह्यूमंस के टाइम पे जब एकदम इंसान प्रेडिटर्स हुआ करते थे कि भाई जानवरों को मारने के बाद उनको क्राउन करके खुद के ऊपर पहन लिया करते थे। मगर ये सारी बातें ओवर एनालिसिस भी हो सकती हैं, नामुमकिन लगता है मगर थोड़ा तो मुमकिन लगता है, क्योंकि क्यों ना मैं मान लूं वांगा को इतना अच्छा करते हुए। बंदे ने 3 घंटे 20 मिनट की पिक्चर बनाई है, अडल्ट 100 करोड़ की, कोई छोटी बात नहीं होती। एंड मैं मानता हूं ही इज कुकिंग समथिंग। वो नाजी वाला परपंच मुझे इतना ज्यादा कन्विंसिंग क्यों लगता है, क्योंकि भाई वो जेस्चर्स सीधे मुट्ठी से बिहाइंड द सीन्स में वो लिटरल ओपन सैल्यूट बन जाते हैं।
एंड इतना रिस्क लेना किसी भी डायरेक्टर के लिए कोई छोटी बात नहीं होती, जो कि यहाँ पे मुझे पूरा भरोसा तो नहीं है, मेरे दिमाग में भी थोड़ा सा शक है कि इतना अच्छा नहीं हो सकता, मगर थोड़ा भरोसा तो मैं जरूर करता हूँ। बाकी तुम बताओ, क्या तुम थोड़ा सा भरोसा करते हो मांगा पे? अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। बाकी मजे का तो भाई मुझे लग ही रहा है, मजे तो आएंगे ही। अपनी ओपिनियंस तो मुझे कमेंट जरूर बताना। और ये सारी बातों के साथ साथ भाई मैंने व्हाट इफ के ऊपर बात की है, उसके ऊपर आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।